हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल कुशांग सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिज़िक्स का जो टॉपिक था मिरर, उसमें का हम लोगों ने रे डायग्राम देखा था कि किस तरीके से किरण आरेख बनाया जाता है। आज हम लोग उसी रे डायग्राम के बेस पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले जब हम लोग किरण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो उससे पहले हम लोग इस चार्ट को नोट कर लेंगे। ठीक है, चार्ट के बेस पे हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों का जो प्रतिबिंब होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस चार्ट को याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बिंब मतलब ऑब्जेक्ट कि हम लोग अपने वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा होगा, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब उसका टाइप, प्रतिबिंब का इमेज का टाइप कैसे होगा। अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब है, इमेज है, वो फोकस पे बनेगा। फोकस, कर्वेचर, जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा। बिंदु साइज जो जितना होगा, जितना पॉइंट होता है उतना छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, टाइप, वास्तविक मतलब रियल होगा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। फिर है अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के परे रखते हैं, सी से परे मतलब बियॉन्ड सी, कर्वेचर के पीछे रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा, छोटा होगा मतलब स्मॉल। प्रतिबिंब की प्रकृति, टाइप कैसा होगा, सेम होगा, वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, एट सी मतलब कर्वेचर पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमारा इमेज कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, कर्वेचर ही पर बनेगा। हमारा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, समान साइज का होगा, इक्वल होगा। जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जैसे 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 3 ही सेंटीमीटर का हमारा इमेज भी दिखाई देगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा ही होगी। फिर चौथे नंबर पे अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को C तथा F के बीच रखते हैं, बिटवीन C एंड F, बिटवीन कर्वेचर और फोकस रखते हैं, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, C के परे मतलब बियॉन्ड C, C के बाद बनेगा, कर्वेचर के बाद। और प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, ऐसे ही होगी, वास्तविक और उल्टा ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर पांचवें नंबर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर एट F, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, एक्सट्रीमली बिग होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा ही होगी। फिर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को P तथा F के बीच रखते हैं, बिटवीन P एंड F मतलब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, जो मिरर है उसके पीछे बनेगा। अगर पीछे बन रहा है तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इमेज दर्पण के मिरर के पीछे बनती है तो वो हमारा वर्चुअल होता है, आभासी होता है। अगर इस तरफ बनती है, लेफ्ट हैंड पे बनती है, तो हमारा क्या होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी, सीधा और आभासी, सीधा, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्चुअल या इरेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बेस पे हम लोग किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से। अब इसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग किस तरीके से इमेज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को लेके चलेंगे। चलिए अब हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम लोग पहले पॉइंट पे जो कह रहा था कि अनंत पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कैसे बनेगा और कहां पर बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर है, ठीक है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, तो किस तरीके से इमेज बनेगा, जो इधर से जो किरण चलेगी,
ठीक है, जो इसकी किरण होगी वो आएगी, और हमको पता है कि जो ये हमारा मिरर है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है, ये जो मिरर है ये गोल होता है, इसको काट कर कॉन्केव और कॉन्वेक्स बनाया जाता है। तो इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, कर्वेचर होता है वो। जैसे मान लिया यहाँ पे इसका सेंटर है कर्वेचर, और कर्वेचर से और जो पोल तक का जो दूरी है, ठीक है, उसकी जो आधी दूरी होती है वो हमारा फोकस होता है। ठीक है, वो क्या है हमारा फोकस। तो हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि अगर कोई रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सारी रेस कहां पर मिलेंगी आकर, वो फोकस पे मिलेंगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी रेस, तो ये कहां पर मिलेगी आके, ये फोकस पे मिलेगी। ठीक है, ये कहां पे मिलेगी, ये फोकस पे आएगी। इधर से भी जो रेज आएगी, ठीक है, अनंत से जो रेज आएगी, तो वो भी रिफ्लेक्ट होके कहां मिलेगी, ये फोकस पर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रे आ रही है इसको इस तरीके से दिखाएंगे, और जो रिफ्लेक्ट रे हो रही है, परावर्तित हो रही है, उसको इस तरीके से दिखाएंगे। तो क्या कह रहा था कि अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो देखिए रे डायग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के बेस पे हमको याद था कि रे कहां पे जाएगी। तो फोकस पे देखिए आ रही है, जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब है, क्या उसको हम बना पाएंगे, क्या हम इस तरीके से बना पाएंगे, जितनी भी रेज है वो यहां पे काट रही है, तो यहां पर प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा, बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट के जितना होगा। ठीक है, उसको हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, तो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज। फिर उसके बाद वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगर इसको मैग्नीफायर से देखें तो वो वास्तविक मतलब इसी तरफ है। वास्तविक मतलब क्या होता है कि मिरर के लेफ्ट हैंड पे, तो देखिए यहीं पे इमेज बनेगा, तो ये वास्तविक हो गया, रियल हो गया। और उल्टा अगर हम लोग मैग्नीफायर से देखें तो यहां पर जो इमेज होगा, ठीक है, अगर वो बड़ा करके देखेंगे तो इमेज इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा, वो जो इमेज है वो उल्टा दिखाई देगा, इसीलिए वो इन्वर्टेड कहा गया है, उल्टा। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा था, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट का चित्र बनाते हैं कि कहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जो दूसरा पॉइंट था वो क्या कह रहा था, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के बाद कहीं भी रखें, मान लिया हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, तब क्या कह रहा है, देखिए पहले तो हम लोग बना के देखते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पैरेलल रे आ रही है, ठीक, तो ये एफ से होकर तो जाएगी ये, ठीक है, ये एफ से होकर जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अभी हम लोग का इमेज नहीं बन सकता है जब तक हम लोग दो या दो से ज्यादा रेज हम लोग ना गुजारें। ठीक है, कम से कम दो रेज तो गुजारनी है। तो अब दूसरी रेज हम लोग कहां से गुजार सकते हैं, देखिए रे डायग्राम में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हम लोग कर्वेचर से कोई रेज निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे ये कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर से अगर हमारी ये रेज जा रही है, ठीक है, ये कर्वेचर से आ रही है, तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में वो वापस भी चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में ही वो वापस चली जाएगी वो। ठीक है, अब ये दोनों रेस कहां पर काट रही हैं, सी तथा एफ के बीच में देखिए काट रही है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है, और देखिए छोटा है, हाँ इसके कंपैरिजन में ये छोटा है। वास्तविक और उल्टा, उल्टा है ही, और वास्तविक मतलब रियल है, इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे पॉइंट का इमेज बन गया। हाँ, अगर हम लोग एक और रेज निकालें, अगर देखना चाहें कि हमारा ये जो इमेज है ये सही है कि नहीं, तो हम लोग ने एक और पढ़ा था कि रेस को हम कहां से ले जा सकते हैं, पोल से। अगर हमारे ऑब्जेक्ट से कोई रेस पोल पे पड़ रही है, ठीक है, इस पोल पे पड़ रही है, ठीक, जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो जब पोल पे पड़ रही है तो जिस एंगल से आती है, जैसे 30 डिग्री से आ रही है, तो 30 डिग्री से वापस भी
जाएगी तो 30 डिग्री से वापस जब जाएगी, यहाँ से जब 30 डिग्री से हम लोग भेजेंगे वापस, तो आप देखिएगा कि यहीं से काटते हुए जाएगी, ये इसी से काटते हुए जाएगी। तो हम लोग किसी भी दो रेस का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारी रेस वापस जा रही है, तो दो रेस जो भी काटेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो क्या कह रहा था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज जो है वो सी पर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे हम लोगों ने फोकस ले लिया, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक। क्या कह रहा है, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखें, मतलब कर्वेचर पे रखें, यहां पर हम लोग ने अपने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक, इसको बी और ए नेमिंग दे दी। अब क्या होगा, अब हमको यहां से रे गुजारनी है, रे चलेगी यहां से तो सी पर बनेगी। देखिए इसके पैरेलल अगर हम इसको ले चलते हैं, ठीक, तो ये एफ से होकर जाएगी, ठीक। इसके पैरेलल अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग रेज लाएंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी, ये हम लोग ने रे डायग्राम में पढ़ा था। अब हम लोगों को दूसरी रे ले जानी है, चलिए हम लोग दूसरी रे अपनी फोकस से ले चलते हैं, ठीक है। तो जब फोकस से इस रेस को ले जाएंगे, ठीक, तब क्या होता था, अगर हमारी कोई रेस फोकस से होकर जाती थी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी, ठीक है। जब पैरेलल रेज आएगी तब फोकस से होकर जाएगी, और जब फोकस से होकर आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब वापस जाएगी, ठीक है, जब स्केल से आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, जब एक ये रेज आ रही है, ठीक, और एक ये रेज आएगी, ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज है ये इसी कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी जो इमेज है वो यही कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। इसको m दे दिया क्योंकि ये मिरर है, और ये जो हमारा इमेज है, जैसे ये a और b ऑब्जेक्ट है तो उसी तरीके से हम लोग इसको नेमिंग दे देंगे a डैश और b डैश दे देंगे, ठीक है। यहां पर जिस जगह पर ये हमारी रेज मिरर पे पड़ रही है इसको कोई भी अल्फाबेटिकल, इसमें कोई अल्फाबेट दे देंगे, जैसे x और y दे दिया, ठीक है। तो देखिए समान साइज, जितना अगर 3 सेंटीमीटर का ये है तो 3 सेंटीमीटर का यही बनेगा। तो रे डायग्राम बनाने से पहले आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ट अच्छे से याद होगा तो रे डायग्राम आपका बिल्कुल सही बनेगा। फिर उसके बाद वास्तविक उल्टा, देखिए इसी साइड है, रियल इमेज है, मिरर के लेफ्ट हैंड पे है, और उल्टा भी है। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट था। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो क्या कह रहा था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सी तथा एफ के बीच में रखें, ठीक है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां सी तथा एफ के बीच में हम लोग इसको रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, ए और बी इसको नेमिंग दे दिया, ठीक है। तो कहां पर बनेगा, सी के परे, बियॉन्ड सी, जो हमारा इमेज है वो सी के इस तरफ, सी के बाद बनेगा। तो हम लोग एक रेज ला रहे हैं यहां से, ठीक, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहे हैं तो ये कहां से होकर जाएगी, है एफ से, फोकस से होकर जाएगी है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रेस अगर हम लोग फोकस से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये फोकस से जा रही है तो जब फोकस से होकर जाती है तो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये पैरेलल हो जाएगी है, ठीक। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी रेज है, दोनों रेज है आपस में कहां पर काट रही, दोनों रेज सी के पीछे काट रही है, ठीक है। देखिए बड़ा है, हाँ हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, वास्तविक लेफ्ट साइड में, सो इट विल बी रियल। उल्टा इन्वर्टेड, हाँ ये उल्टा है, इन्वर्टेड भी है। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट जो है उसका हमारा इमेज बन गया। इसको हम लोग
ए डैश और बी डैश नेमिंग दे देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा था। चलिए हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं एफ पर, तो हमारा जो इमेज है वो अनंत पर बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा और रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ पर, यहां पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक, इसको नेमिंग दे दिया ए और बी डैश, ठीक, सॉरी ए और बी, इसको नेमिंग दे दिया। अब हम लोग यहां से रेज निकालेंगे ऑब्जेक्ट से। तो जो रेज है हमारी जब चलेगी, जब इसके पैरेलल चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही, तो कहां से जाएगी, एफ से होकर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी वो कहां से होते हुए जाएगी, वो एफ से, फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी रेज अगर हम लोग कर्वेचर से ले जाएं, ठीक है, ये जैसे कर्वेचर है तो हमारी रेज इसके बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगी, ठीक। तो जब कर्वेचर से होकर जाएगी तो कर्वेचर पे ही वो वापस लौटेगी, ठीक है। यहां पे कर्वेचर ले रहे हैं, तो जब ये रेज जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके ये कर्वेचर से ही होते हुए ये जाएगी, ये, ठीक है। और जाने पर क्या होगा, ये जो दोनों रेज हैं, ये वाली और जो पहले अभी बनाई थी ये वाली, ये आपस में कहीं नहीं काटेगी, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो जब ये रेज कहीं नहीं काटेगी तो इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग तीसरी रेज भी ले जाना चाहें, मान लीजिए पोल से ले जा रहे हैं, तो जिस मान लीजिए 40 डिग्री से जा रही है, तो ये 40 डिग्री से ही ये वापस भी आएगी, तो ये भी इसके पैरेलल ही जाएगी, है इसी के पैरेलल जाएगी, कहीं भी आगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, एक्सट्रीमली बिग बनेगा और वास्तविक है, क्योंकि मिरर के इसी तरफ बन रही है, तो जाहिर सी बात है इट विल बी रियल। और उल्टा इन्वर्टेड, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ बनेगी इमेज जाकर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, तो जाहिर सी बात है इट विल बी इन्वर्टेड, ये हमारा जो इमेज है वो उल्टा होगा। चलिए अब हम लोग 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग 6 पॉइंट देखते हैं कि 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा था कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा, इसको ए और बी नेमिंग दे दिया। अगर कोई एक रेज हमारी पोल से होकर आ रही है, ठीक है, पोल से जा रही है, तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक। ये जो हमारी रेज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो रियल इसकी रेज है, लेकिन जो इसकी वर्चुअल रेज होगी वो कहाँ पे जाके प्रतीत होगी, कहाँ जा रही है, मिरर के पीछे ये जा रही है। अब जो दूसरी रेज हम लोग निकालेंगे, ठीक है, वो मान लेंगे कि कर्वेचर से होकर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रेज अगर कर्वेचर से होकर जाएगी तो कर्वेचर की सीधाई में ऐसी रहेगी, तो कर्वेचर से जब ये वापस जाएगी तो कर्वेचर ही पे ये जाएगी, ऐसे। जब हम लोग स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा ये, तो कर्वेचर से होकर ये जाएगी, ठीक। लेकिन ये तो हमारी रियल रेज है, लेकिन इसकी जो वर्चुअल रेज बनेगी वो कहाँ जाएगी, वो इसके पीछे जो मिल रही होगी, यहाँ दोनों रेज आपस में काट रही होंगी, ठीक है। तो जहां पे ये रेज काटेंगी वहीं पे हमारा जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगा, वहीं पे इमेज हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा ए डैश और बी डैश हो गया। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी होगी, आभासी मतलब दर्पण के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल है और वो सीधी है। इस इमेज अपने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखिए ये हमारी जो इमेज है वो क्या है, सीधी है और बड़ी भी है। तो आज हम लोगों ने कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड like and subscribe my channel and share to your friends.